इडली चाय वाली की सफलता। पुन्नूर गांव पहाड़ी पे बसा एक सुंदर सा गांव था। वहां पे लता अपने पति श्याम के साथ अपने बच्चे के साथ रहा करती थी। श्याम पुन्नूर में चाय बनाने वाली फैक्ट्री में काम किया करता था। वो बहुत ही मेहनती था। फैक्ट्री के प्रबंधक उसकी हमेशा तारीफ किया करते थे और साथ ही तारीफ किया करते थे लता के हाथ की बनाई इडली की। भाई श्याम, लंच का टाइम हो गया है, अपना टिफिन तो खोलो भाई, हमें तो इंतजार है लता जी की बनाई हुई इडली खाने का। जी सर, अभी खोलता हूँ। आज तो लता ने आपके लिए 2 इडली स्पेशल भेजी हैं। हाँ भाई ठीक है, लता का हमारी ओर से धन्यवाद कहना। और सभी लोग मिलकर लंच करने लगते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक फैक्ट्री में काम करते हुए श्याम के दोनों हाथ मशीन की चपेट में आ जाते हैं और उसके दोनों बाजू काटने पड़ते हैं। हॉस्पिटल से घर आने के बाद वो बहुत मायूस हो जाता है, क्योंकि अब वो मजबूरी में फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता था। फैक्ट्री उसे उचित मुआवजा भी देती है, लेकिन भला वो पैसा कितने दिन चलता। मुआवजे का पैसा खत्म होने की स्थिति में अब लता के सामने घर चलाने की जिम्मेदारी थी, क्योंकि श्याम हाथ न होने के कारण कोई काम नहीं कर सकता था। उसने मायूस होकर लता से कहा, लता, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। इससे अच्छा तो भगवान मुझे मौत ही दे देता। श्याम की बात सुनकर लता ने कहा, अजी आप ऐसा क्यों कहते हैं? आप हिम्मत मत हारिए, आपका हमारे साथ होना ही काफी है। चलिए उठिए, मैं आपको गर्मा गर्म इडली खिलाती हूँ। और ऐसा कहने के बाद लता श्याम को गर्मा गर्म इडली खिलाने लगती है। तभी उन लोगों के घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। वो दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि फैक्ट्री के प्रबंधक उनके घर आए थे। वो घर के अंदर आते ही कहते हैं, भाई वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। भाई लता जी, हमें तो आपके यहाँ की इडलियाँ खींच लाई यहाँ पर। उनकी ये बात सुनकर लता कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल सर, मैंने अभी अभी गर्मा गर्म घर में इडलियाँ बनाई हैं, मैं आपके लिए भी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर लता उनके लिए इडलियों भरी प्लेट लेकर आती है। फैक्ट्री के प्रबंधक इडली खाकर लता की बहुत तारीफ करते हैं और उन्हें एक प्रस्ताव देते हैं। श्याम, लता, श्याम के साथ जो कुछ हुआ उसका कंपनी को बहुत अफसोस है। इसके लिए कंपनी आपको एक ऑफर दे रही है। कंपनी चाहती है कि फैक्ट्री की कैंटीन लता जी चलाएं और अपने हाथों का बना स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना सारे मजदूरों को खिलाएं। और हाँ श्याम, तुम वहाँ बैठे बैठे काम की निगरानी भी कर सकते हो। इसके लिए कंपनी तुम्हें अलग से पैसा देगी। फैक्ट्री के प्रबंधक की बात सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं और फैक्ट्री की कैंटीन में काम करने के लिए हामी भर देते हैं। अब फैक्ट्री की कैंटीन में लता इडली के साथ साथ स्वादिष्ट चाय बनाकर भी बेचने लगती है और श्याम वहाँ बैठा बैठा सारे कैंटीन के हिसाब किताब की देखभाल करता है। और लता को सभी इडली और चाय वाली लता जी के नाम से जानने लगते हैं और धीरे धीरे उन्हें आसपास की फैक्ट्री की कैंटीनों में भी काम मिल जाता है। और वो अब एक सफल गृहिणी ही नहीं, बल्कि एक सफल बिजनेस वुमन बन चुकी थी। इसीलिए कहते हैं ना, ईमानदारी और सच्चे दिल से किया गया काम कभी निष्फल नहीं जाता, उसका फल हमेशा मिलता है। फ्रेंच फ्राइज वाले की सफलता। एक गांव में सोनू नाम का एक लड़का अपनी बहन मीनू के साथ रहता था। उन दोनों के माता पिता का देहांत हो चुका था। सोनू अपनी बहन मीनू का बहुत ख्याल रखता था। सोनू गांव में मेहनत करके अपना और अपनी बहन मीनू का पालन पोषण करता था। सोनू खुद नहीं पढ़ सका, लेकिन उसकी इच्छा थी कि उसकी बहन मीनू काफी अच्छी पढ़ाई करे और पढ़ लिखकर एक अच्छी डॉक्टर बने। मीनू भी पढ़ाई में काफी होशियार थी और वो स्कूल में हमेशा अव्वल आती थी। मीनू दिन रात बड़ी मेहनत से पढ़ाई करती रहती थी, क्योंकि उसे डॉक्टर बनकर अपने भाई का ख्वाब जो पूरा करना था। एक दिन रात को जब मीनू पढ़ रही थी तो सोनू ने आकर उससे कहा, अरे मेरी प्यारी बहना, अभी तक पढ़ रही है? ये ले, एक गिलास दूध पी ले गर्मा गर्म, शरीर में ताजगी आ जाएगी। अपने भाई की बात सुनकर मीनू ने कहा, भैया आप मेरा कितना ख्याल रखते हो, अगर आप ना होते तो मेरा क्या होता। मीनू की बात सुनकर सोनू ने कहा, अरे हट पगली, ऐसा नहीं कहते। चल चल चल, अब दूध पी ले और पढ़ाई जल्दी करके सो जाना। और हाँ देख, मुझे कल शहर किसी काम से जाना है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। खाना बनाकर जाऊंगा, खा लेना। ठीक है भैया। अगले दिन सोनू सुबह अपने काम से शहर चला जाता है।
शहर में जब उसे भूख लगती है तो वो एक जगह खाने की दुकान पर रुकता है। वो वहाँ पर फ्रेंच फ्राइज देखकर हैरान हो जाता है और एक प्लेट फ्रेंच फ्राइज लेकर खाने लगता है। फ्रेंच फ्राइज उसे बहुत स्वाद लगते हैं। वो वहाँ बैठा बैठा फ्रेंच फ्राइज बनाने का तरीका देखता रहता है। गांव आने के बाद अगले दिन सोनू फ्रेंच फ्राइज बनाने की कोशिश करता है और अपनी बहन मीनू को देता है। मीनू, ये खाकर देख तो। भैया, ये क्या है? मैंने कल शहर में खाए थे। इन्हें फ्रेंच फ्राइज कहते हैं और मैंने बनाना भी सीख लिया। बता तो कैसे बने हैं? भैया, ये तो बहुत स्वादिष्ट बने हैं। क्या ये कल मैं लंच बॉक्स में ले जाऊं अपनी सहेलियों के लिए? हाँ हाँ, ले जाना, मैं कल और बना दूंगा। स्कूल में मीनू की सहेलियों ने फ्रेंच फ्राइज खाकर मीनू से कहा, अरे मीनू, ये तो बहुत अच्छे हैं। अपने भैया को बोलकर कल और लेकर आना हमारे लिए। मीनू घर आकर अपने भैया से अपनी सहेलियों की बात बताती है। सोनू अगले दिन भी फ्रेंच फ्राइज बनाकर मीनू को देता है। अब तो रोज ही सोनू से कोई ना कोई फ्रेंच फ्राइज बनाने की डिमांड करने लगता है। ये देखकर सोनू को एक आइडिया आता है। वो अगले दिन अपने घर के सामने फ्रेंच फ्राइज की दुकान खोल लेता है। गांव और आसपास कोई फ्रेंच फ्राइज की दुकान ना होने के कारण उसकी दुकान काफी चल निकलती है, क्योंकि वो काफी स्वादिष्ट फ्रेंच फ्राइज बनाता था। धीरे धीरे सोनू के फ्रेंच फ्राइज आसपास के गांवों में भी मशहूर हो जाते हैं। अब सोनू का काम इतना चल निकला था कि वो गांव के मेन बाजार में एक दुकान ले लेता है और अपनी सहायता के लिए गांव के कुछ लड़कों को भी रख लेता है। और अब सोनू को सभी फ्रेंच फ्राइज वाले सोनू के नाम से जानने लगते हैं और सोनू मीनू की एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवा देता है। इस तरह कड़ी मेहनत और लगन से सोनू अपना सपना पूरा करता है। अमीर भाई और गरीब भाई। एक गांव में सुशीला नाम की एक औरत रहती थी। उसके 2 बेटे थे, कमल और विमल। सुशीला के पति का देहांत हो चुका था। सुशीला अपने घर में कपड़े सिलाई करके अपने दोनों बेटों का पालन पोषण करती थी। कमल बड़ा बेटा था और विमल छोटा। कमल पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार था। विमल का दिमाग वैसे तो पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था, लेकिन वो शंकर भाई की गैराज में मोटर मैकेनिकी का काम सीखता था। दिमाग तेज होने के कारण वो जल्द ही एक अच्छा मोटर मैकेनिक बन गया। और इधर कमल पढ़ाई लिखाई में काफी आगे बढ़ गया था। अब उसे उच्च शिक्षा के लिए बड़े शहर जाना था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरी यहाँ की शिक्षा खत्म हो चुकी है, अब मुझे आगे पढ़ाई के लिए शहर जाना होगा। कमल की बात सुनकर सुशीला कहती है, मगर बेटा, इसमें तो बहुत पैसे लगेंगे। तू तो हमारे हालात जानता है ना, इससे अच्छा तो कोई नौकरी ढूंढ ले, वो ज्यादा सही रहेगा। लेकिन तभी विमल वहाँ आ जाता है और वो माँ और कमल से कहता है, माँ, अगर भैया पढ़ना चाहते हैं तो इन्हें पढ़ने दीजिए, खर्चा मैं उठा लूंगा, मैं और मेहनत करूंगा। विमल की बात सुनकर कमल विमल को गले से लगा लेता है। कमल शहर जाने की तैयारी करता है। कमल शहर में एक बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और खूब मेहनत से पढ़ाई करता है। पढ़ाई लिखाई खत्म होने के बाद कमल एक बहुत बड़ी कंपनी में ऑफिसर बन जाता है। और इधर विमल अपनी माँ के साथ गाँव में ही रहता है और कमल का इंतजार करता है। लेकिन कमल कभी वापस घर नहीं आता। वो सिर्फ फोन पे ही कभी कभी बात कर लिया करता है। बड़ा ऑफिसर बन जाने के कारण कमल में काफी घमंड आ गया था। और इधर सुशीला कमल को याद कर करके रोती रहती है और उनकी तबीयत काफी खराब हो जाती है। वो विमल से कहती हैं, बेटा, बस एक बार तू कमल को मेरे पास ले आ, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। माँ, ऐसा मत कहो, तुम ठीक हो जाओगी। बाकी जहाँ तक रही कमल की बात, मैं कल ही शहर जाकर कमल को अपने साथ लेकर आऊंगा। और अगले ही दिन विमल गांव वालों को अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए कहकर कमल को लाने के लिए शहर की ओर निकल जाता है। शहर पहुँचने के बाद वो विमल का पता ढूंढने लगता है। जब वो एक सड़क पर जा रहा था, तभी उसने देखा कि एक तेज रफ्तार से गाड़ी आई और एक डिवाइडर से टकराकर रुक गई। विमल भागकर उस गाड़ी की तरफ गया। उसने देखा उसमें एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे। विमल ने उन्हें बाहर निकाला। बाबूजी, आप ठीक तो है ना? आपके ज्यादा चोट तो नहीं लगी? अरे नहीं बेटा, हल्की सी खरोंच आई है। शुक्र है भगवान का जो मैं बच गया। लगता है गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई है। कोई बात नहीं बाबूजी, मैं अभी देखता हूँ। विमल ने कार से टूल बॉक्स निकाला और कार को ठीक कर दिया। वो आदमी विमल से काफी प्रभावित हुआ और उसने विमल का शहर आने का कारण पूछा। विमल ने उसे सारी बात बताई तो उस आदमी ने विमल को अपने साथ आने के लिए कहा और वो विमल को अपने साथ एक बहुत बड़ी कंपनी के ऑफिस में ले आया। वो उस कंपनी के मालिक थे। थोड़ी ही देर बाद कमल ऑफिस में आता है। सर, आपने मुझे बुलाया?
अरे भाई, तुमने हमें बताया ही नहीं कि तुम्हारी माँ और तुम्हारा छोटा भाई भी है। विमल ये सुनकर हैरान रह जाता है और कमल विमल को देखकर चौंक जाता है। अरे नहीं बाबूजी, कमल भैया तो हमें बहुत बुलाते हैं शहर, वो तो माँ ही नहीं आना चाहती। विमल के मुंह से ऐसी बात सुनकर कमल बहुत शर्मिंदा होता है और वो विमल से माफी मांगता है। कमल विमल के साथ गांव जाता है और माँ से माफी मांगता है और विमल और माँ को लेकर शहर आ जाता है और माँ का एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाता है। जल्दी ही सुशीला जी ठीक हो जाती हैं और अब दोनों बेटों के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं, कभी गांव में तो कभी शहर में।